ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ना है। परिवहन क्या होता है? परिवहन का अर्थ होता है किसी भी वस्तु, व्यक्ति या कोई भी संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का माध्यम है। परिवहन क्या है? किसी भी वस्तु, व्यक्ति या आपके संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का साधन होता है। उसे क्या बोलते हैं? परिवहन कहा जाता है। परिवहन जो होता है किसी भी देश की आर्थिक संपन्नता जो होती है, कोई भी देश कितना संपन्न है, जैसे आपके घर में अगर गाड़ी है, अच्छी गाड़ी है, 2 3 4 गाड़ी है, तो आप माना जाएगा आप आर्थिक रूप से संपन्न हो। ठीक, तो किसी भी देश की आर्थिक संपन्नता जो होती है उस देश की परिवहन को निर्धारित करती है कि उस देश में परिवहन कैसा है। परिवहन के आधार पर हम बोल सकते हैं कि ये देश जो है आपका आर्थिक रूप से संपन्न है कि नहीं है। ठीक है, परिवहन में देखा है तो आपने जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी जब पढ़ा था उस टाइम परिवहन का रेल परिवहन, सड़क परिवहन, सड़क मार्ग जैसे आपने सबके विषय में थोड़ा थोड़ा पढ़ा था। तो यहाँ भी हमें परिवहन को 3 भागों में बांट के पढ़ना है। एक होगा स्थल मार्ग वाले, स्थल परिवहन जो होंगे, ठीक है, जिसमें आपको सड़क और रेल के विषय में पढ़ना है। जबकि दूसरा जो होगा आपका जल परिवहन है, ठीक है, जल परिवहन, और तीसरा जो आपका वायु परिवहन है। ठीक, स्थल मार्ग वाले में आपको 2 पढ़ना है, एक सड़क और दूसरा रेल है। सड़क परिवहन में क्या आता है? आपके जो भी नेशनल हाईवे हैं, स्टेट हाईवे हैं, उसके अलावा जो अदर्स हाईवे हैं वो सभी इसमें शामिल होते हैं सड़क परिवहन के अंतर्गत, और इनमें जो भी रेल मार्ग वगैरह होते हैं उनको शामिल किया जाता है। सड़क परिवहन क्या है? सड़क परिवहन जैसे भारत का जितना भी ट्रांसपोर्ट होता है उसका 80% लगभग आपका सड़क परिवहन के माध्यम से ही, यातायात के जितने भी यात्री होते हैं उनका 80% जो है आपका सड़क परिवहन के माध्यम से होता है। लेकिन व्यापार की दृष्टि से देखा जाए तो लगभग 67 to 70% जो होता है व्यापार की दृष्टि से देखा जाता है तो निर्भर करता है सड़क परिवहन पर। ठीक है, सड़क परिवहन जो होता है किसी भी स्थान पे छोटे से छोटे गली में पहुंचने का एक सबसे आसान तरीका होता है। तो सड़क परिवहन के माध्यम से हम किसी भी स्थान पे आसानी से पहुंच सकते हैं। सबसे सुचारू माध्यम होता है आपका सड़क परिवहन। रेल परिवहन क्या है? रेल परिवहन में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में समय कम लगता है, उससे माल की ढुलाई हम ज़्यादा मात्रा में कर सकते हैं, और वो दुर्घटना की दृष्टि से देखा जाए तो सड़क परिवहन की अपेक्षा की कम दुर्घटनाग्रस्त है। ठीक है, सड़क परिवहन की अपेक्षा की जो है तो दुर्घटना उसमें कम होती है। उसमें लगने वाले लागत भी अपेक्षाकृत थोड़ा सा ज़्यादा ही है सड़क परिवहन में, एरिया भी थोड़ा ज़्यादा चाहिए। और तीसरा जो आपका जो वायु परिवहन है, वो वायु परिवहन में भी हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर कम समय में आसानी से पहुंच सकते हैं, और वो दुर्घटना की दृष्टि से सबसे कम दुर्घटना अगर देखा जाए तो किसमें होता है? वो वायु परिवहन में दुर्घटना की दृष्टि से सबसे अच्छा माना जाता है। वायु परिवहन जो है दुर्घटना उसमें सबसे कम होती है, लेकिन सड़क परिवहन में सबसे अधिक दुर्घटना होती है। ठीक है, सड़क परिवहन जैसे आपका सबसे पहले क्या है? नेशनल हाईवे है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI जो होती है वो सड़कों के रखरखाव, जो भी नेशनल हाईवे होते हैं उनके रखरखाव, उनके मैनेजमेंट का काम जो होता है किसके पास होता है? NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास होता है। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जो होती है वो नेशनल हाईवे के रखरखाव का और मैनेजमेंट का काम करती है। नेशनल हाईवे का काम क्या होता है? किसी भी देश की राजधानी जो होती है, किसी भी राज्य की राजधानी जो होती है उसके मुख्य शहरों से जोड़ने का काम करती है। नेशनल हाईवे के माध्यम से किसी भी राज्य की राजधानी को जो मुख्य शहर होते हैं उनसे जोड़ा जाता है, उसे ही बोला जाता है नेशनल हाईवे। क्या बोला जाता है? नेशनल हाईवे। उनके मैनेजमेंट का काम, उनके निर्माण का काम और जो रखरखाव होता है वो सब कौन करता है? नेशनल हाईवे ऑफ NHAI अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो होती है इसकी स्थापना की गई थी क्योंकि एक तरह से पहले कैसे थी, नाम संस्था थी। NHAI के जो एक्ट लाया गया था वो 1988 में लाया गया था। कब लाया गया था? 1988 में लाया गया था, तथा उसके 7 साल बाद जो है 1995 में इसकी स्थापना कर दी गई थी। NHAI की स्थापना कब होती है? 1995। जब लाया कब गया था? 1988 में लाया गया। ठीक, पहले इसके बारे में थोड़ा सा लिखना। परिवहन क्या है? परिवहन वह विधि है वस्तुओं
व्यक्तियों व संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कम समय में भेजा जाता है। यह किसी भी देश की आर्थिक संपन्नता को निर्धारित करती है। किसी भी देश की आर्थिक संपन्नता को निर्धारित करती है। इसको नोट करो। परिवहन जो है किसी भी देश की आर्थिक संपन्नता, ये आर्थिक संपन्नता वो विकास, ठीक है। किसी भी देश की आर्थिक संपन्नता और विकास को दर्शाती है परिवहन जो होता है। किसी भी देश की आर्थिक संपन्नता और विकास को दर्शाती है या इसके विकास का मापदंड है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। परिवहन जो होते हैं कितने टाइप के हैं? प्राचीन समय में क्या था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए अलग अलग माध्यम होते थे। समय के साथ उनमें परिवर्तन होता चला गया। आज जो है हम वंदे भारत वगैरह से चलते हैं, पहले जो है उनकी स्पीड काफ़ी कम थी, ठीक। तो समय के साथ जो है परिवहन में लगातार परिवर्तन होता रहा है। प्राचीन समय में क्या थी, बैलगाड़ी वगैरह थी जिसके माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। समय के अनुसार धीरे धीरे परिवर्तन आया, ठीक। फिर मोटर गाड़ियाँ वगैरह बनी और उनकी स्पीड जो है आज काफ़ी अच्छी, जिससे हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के मतलब बारे में कम समय में हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँच सकते हैं, ठीक है। 1854 में आपका जो है डाक सुविधा की, जो पोस्ट ऑफिस सुविधा है, उसकी शुरुआत होती है। 1853 में भारत में जो है रेलगाड़ी की शुरुआत हुई। 1853 में रेलगाड़ी की शुरुआत तथा 1854 में जो है पोस्ट ऑफिस की व्यवस्था भारत में लॉर्ड डलहौजी के टाइम में चालू की गई थी, ठीक है। तो हम क्या कर, उस समय से लगातार इसमें परिवर्तन आता गया है आपके रेलगाड़ी में, ठीक है। जो ट्रेन सिस्टम है उसमें लगातार परिवर्तन आता है और उसमें जो स्पीड है वो आप देख रहे हैं वंदे भारत की स्पीड। उसके बाद जो है काफ़ी अच्छी बुलेट ट्रेन भी आ गई है, ठीक, जिसका कहाँ से कहाँ चला जाएगा, सूरत से मुंबई के बीच, सूरत से मुंबई के बीच पहले बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी, ठीक। परिवहन के प्रकार में परिवहन कौन कौन से, परिवहन के साधनों का जो वर्गीकरण किया गया है, साधनों का वर्गीकरण, एक है आपको वायु परिवहन, जल परिवहन, स्थल, स्थल परिवहन में जो आपके एक सड़क मार्ग, दूसरा है रेल, सड़क परिवहन और रेल परिवहन। और जल परिवहन में जो हम पढ़ते हैं एक तो आंतरिक जल मार्ग, दूसरा महासागरीय जल मार्ग, कौन सा, महासागरीय जल मार्ग। जो सड़क परिवहन है ये भारत के आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण साधन है। आपका सड़क परिवहन लगभग इसका 80% क्या है यातायात का, तथा 67 से 70% जो है इसका
माल ढुलाई के काम में आता है, सड़क परिवहन का। ठीक है, इसका वेटेज देखा जाए तो जितना भी व्यापार होता है भारत में, सबसे अधिक होता है किसका होता है योगदान, सड़क परिवहन का ही योगदान। पहले इसमें सड़क परिवहन क्या है, सड़क परिवहन। सड़क परिवहन जो होता है आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण, ठीक है। आर्थिक दृष्टि से देखा है सबसे महत्वपूर्ण जो आपका कौन सा है, सड़क परिवहन है। किसी भी भारत के आर्थिक विकास के लिए सबसे बुनियादी ढांचे के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है सड़क परिवहन का। एक तरह से हम उसको बोल सकते हैं भारत का बुनियादी ढांचा जो है भारत के विकास का क्या है, सड़क परिवहन। लगभग इसका 80% जो होता है यातायात, यातायात में कितना है, यातायात का लगभग 80% योगदान होता है सड़क परिवहन का। और माल ढुलाई जो होती है उसका कितना प्रतिशत होता है, लगभग 67%। माल ढुलाई का लगभग 67% हम बोल सकते हैं कि 67% जो है माल ढुलाई के क्षेत्र में सड़क परिवहन का हम इस्तेमाल करते हैं। अब सड़क परिवहन का प्रयोग तो आपको पता है, गलियों को आपस में जोड़ने, जो आपकी गांव की सड़कें होती हैं, चाहे वो नेशनल हाईवे हो, चाहे स्टेट हाईवे हो, चाहे आपकी गांव की सड़कें होती हैं, वो सभी किसके अंतर्गत आती हैं, सड़क परिवहन के ही अंतर्गत आती हैं। भारत में नेशनल हाईवे को अगर देखा जाए, जो भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसी के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग वगैरह सब आते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे जो भारत में है इस टाइम 171 अप्रॉक्सीमेटली इतना लाभ 171 लाख किलोमीटर है लगभग में है। ठीक है, 171 लाख। जबकि स्टेट हाईवे जो है आपकी वो कितनी है, 179। इसको चेंज करना 149। एक बार करेंगे डेटा देख लेना कितना है कि लगभग कितना पहुंचा, करेंगे इसको चेक करना। स्टेट हाईवे कितना, राज्य मार्ग जो है 190 के आसपास अप्रॉक्सीमेट में डेटा है। ठीक, ये 149 और कितना 191 लगभग में है। राजमार्ग का काम क्या होता है, देश के मतलब किसी भी राज्य के अंतर्गत आपस में सड़कों को जोड़ना होता है, जिसमें वो आपके जिला मुख्यालय होता है उनको आपस में जोड़ते हैं। जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग क्या होता है, देश की राजधानियों को मुख्य शहरों से जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, अब राष्ट्रीय राजमार्ग जो होता है नेशनल हाईवे, इसका काम क्या है, देश की राज्य की राजधानियों को मुख्य शहरों से जोड़ना। मुख्य शहरों से जोड़ना। और इनका जो संरक्षण, रखरखाव और प्रबंधन का कार्य होता है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास होता है, NHAI के पास। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो होती है इसका क्या करती है, रखरखाव यानी प्रबंधन का कार्य, प्रबंधन व निर्माण प्रबंधन और रखरखाव का कार्य जो होती है वो NHAI के पास होता है। किसके पास है, NHAI के पास है। और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना जो होती है वो बोलेंगे NHAI एक्ट, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, पूरा एक्ट 1988 का एक्ट होता है। इसके तहत जो इसकी स्थापना होती है वो 1995 में होता है, 1995 में होता है। इसका हेडक्वार्टर जो होता है आपका कहाँ पे है, नई दिल्ली में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, नई दिल्ली में। ठीक है, ऐसे एक हेडक्वार्टर और कुछ आता है भारतीय सड़क अनुसंधान केंद्र, ठीक है, भारतीय सड़क अनुसंधान इंस्टीट्यूट जो है आपका वो भी नई दिल्ली में। कहाँ पे है, नई दिल्ली में भारतीय सड़क अनुसंधान वाला। ठीक है, रोड रिसर्च की जब बात करें, रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट अगर पूछा जाएगा तो वो भी कहाँ पे है, नई दिल्ली में। पूछा भी गया है एग्जाम में कि भारतीय
सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो आपको कौन सा? नई दिल्ली। और NHAI का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई के आधार पर देखा जाए, इसकी लंबाई के आधार पर, तो सबसे अधिक लंबाई इस टाइम जो है महाराष्ट्र के पास है। किसके पास है? राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई के आधार पर सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के पास है। उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश है, फिर राजस्थान का। किसका स्थान है? राजस्थान। महाराष्ट्र लंबाई के आधार पर बताया गया कि महाराष्ट्र, आपका उत्तर प्रदेश, फिर राजस्थान है नेशनल हाईवे लंबाई के आधार पर। ठीक, इसके अलावा भारत में और भी सड़कों का निर्माण किया था जो राज्य राजमार्ग के अंतर्गत आते हैं, जिनका रखरखाव काम, जो राज्य मार्ग है, ठीक है, स्टेट हाईवे होते हैं, उनका रखरखाव का काम जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट का होता है। किसका काम होता है? स्टेट गवर्नमेंट के जो भी प्राधिकरण होते हैं वो उनके रखरखाव, मैनेजमेंट, प्रबंधन का कार्य करते हैं। किंतु कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं भारत के जो सामरिक दृष्टि से जिनका अधिक महत्व होता है, सामरिक दृष्टि से भारत के लिए अधिक महत्व है, जैसे आपका उत्तर और उत्तर पूर्वी क्षेत्र। ठीक है, जो भारत के चाइना के साथ में आपका सीमा का निर्धारण होता है, वहाँ पे सड़कों का निर्माण हुआ, मैनेजमेंट हुआ, प्रबंधन और निर्माण रखरखाव का कार्य है वो BRO के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? BRO के द्वारा की जाती है। उसको क्या बोलते हैं? सीमा सड़क संगठन बोलते हैं। सीमा सड़क संगठन। बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन, BRO, इसकी स्थापना जो है कब की गई थी? 1960 में की गई थी, 1960 में की गई थी। इसका प्रमुख काम ही था कि जो आपके जो भी आपकी सेनाएं हैं या आपका जो आपका नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट वाला क्षेत्र है, सामरिक दृष्टि से वो अधिक महत्वपूर्ण है, तो वहाँ पे सड़कों का रखरखाव हुआ, मैनेजमेंट का काम या उनके निर्माण का काम जो दिया गया था वो BRO को ही दिया गया है। किसको दिया गया है? BRO को। चाहे वो आपके श्रीनगर से गिलगित के बीच का जो रास्ता है वो वाला, चाहे आप देखेंगे इधर नॉर्थ ईस्ट में जितने भी सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान होते हैं, सामरिक दृष्टि से जितने भी महत्वपूर्ण स्थान है भारत के उत्तर और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में, उन सभी क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण कौन करता है? BRO के अंतर्गत ही किया जाता है। उत्तर एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण, रखरखाव, वो प्रबंधन, ठीक है, कौन करता है? BRO करता है, जो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान होते हैं उन क्षेत्रों में। सामरिक दृष्टि से क्या होता है? ये महत्वपूर्ण होता है। जो आपका चाइना का बॉर्डर है वहाँ पे जब सड़कों का निर्माण करना हो, रखरखाव का काम करना हो तो कौन करता है? BRO करता है। ठीक है, जिसमें आपका जोजिला, कारगिल है, मनाली लेह है, आप पूछ सकते हैं। जोजिला से कारगिल के बीच में सड़कों का निर्माण हो, और मनाली लेह, मनाली से लेह के बीच में, इन दोनों क्षेत्रों में सड़कों का जो निर्माण किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है? BRO के अंतर्गत ही किया गया है। BRO जो है इसका निर्माण करता है। ठीक है, ठीक। अगला जो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना की बात करते हैं, डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना जो शुरुआत की गई थी वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की शुरुआत के समय ही, जब इसकी अधिनियम जो लाया गया था 1988, उसके बाद इसकी शुरुआत की राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना। ठीक है, जिसके अंतर्गत आपके जो स्वर्णिम चतुर्भुज आप पढ़ते हैं, उसके अंतर्गत जो भी शहर को आपस में जोड़ा गया, 4 महानगरों को आपस में जोड़ा गया, उसका विकास भी राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत ही किया गया। चाहे वो उत्तर से दक्षिण गलियारा हो, चाहे पूर्व से पश्चिम गलियारा हो,
वो भी इसके दूसरे NH जो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना है, डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसके अंतर्गत दूसरे चरण में जो है आपका उत्तर से दक्षिण गलियारा तथा पूर्व से पश्चिम गलियारा के उसका प्रबंधन या निर्माण का कार्य जो है उस सेकेंड फेज में किया गया था। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना। विकास परियोजना, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। इसका कुल 7 चरणों में जो है सड़कों का निर्माण किया गया था भारत में। भारत के आर्थिक सड़क निर्माण की दृष्टि से देखा जाए विकास के क्रम में इसमें कुल 7 चरण थे। 7 चरणों में पूरा विकास किया गया है। इसकी शुरुआत जो होती है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1988 के तहत ही किया गया था, जिसके अंतर्गत जो है NHAI की स्थापना 1995 में की गई थी। ठीक है, इसके प्रथम चरण में, पहले चरण में जो है स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग, स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग के स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग, ठीक है, जिसके अंतर्गत आपके कौन से 4 महानगर थे? 4 महानगर, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई। यहाँ पे आपका दिल्ली, इधर मुंबई, दिल्ली से मुंबई, इधर कोलकाता और लास्ट में जो है चेन्नई से जुड़ गया। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और क्या है कोलकाता। इन 4 महानगरों को आपस में जोड़ने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक, स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग या स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत इन 4 महानगरों को आपस में जोड़ा गया था। ठीक है, इनका नाम याद रखना। इसमें बैंगलोर नहीं है, बस ये ध्यान रखना। ठीक है, बैंगलोर नहीं है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत कौन कौन से हैं? दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है और कोलकाता को आपस में जोड़ा गया था। ठीक है, 4 महानगरों को आपस में जोड़ा गया था। दूसरा फेज जो इसका स्टार्ट होता है, सेकेंड फेज में इसका क्या किया था? भारत के जो उत्तर और दक्षिण गलियारे हैं, मतलब उत्तर से लेकर दक्षिण को आपस में जोड़ा गया तथा पूर्व से लेकर पश्चिम क्षेत्र को आपस में जोड़ा गया था। इसमें उत्तर, दक्षिण व पूर्व पश्चिम गलियारा का निर्माण किया गया था। उत्तर दक्षिण गलियारा, पूर्व से पश्चिम, पूर्व पश्चिम गलियारा को आपस में जोड़ा गया। इनका निर्माण किया गया। जो आपका पूर्व से पश्चिम गलियारा है ये सिलचर से लेके पोरबंदर के बीच में, किसके बीच में है? सिलचर। सिलचर कहाँ पे? असम में है। तो सिलचर से और पूर्व पश्चिम गलियारा में ये सिलचर से कहाँ तक है? पोरबंदर तक। सिलचर से लेके पोरबंदर तक जो आपका पूर्व पश्चिम गलियारा।
सिलचर और पोरबंदर के बीच में, जबकि उत्तर दक्षिण की तरफ यहाँ पे आपके श्रीनगर को जो है कन्याकुमारी से जोड़ते हैं। लंबाई की दृष्टि से देखा जाए तो जो उत्तर दक्षिण गलियारा है उसकी लंबाई जो है ज्यादा है, ठीक है। उत्तर दक्षिण गलियारा की जो लंबाई है वो पूर्व पश्चिम गलियारा की अपेक्षा के ज्यादा है, और ये दोनों गलियारा भारत के अगर मैप में देखेंगे, ठीक है, यहाँ से आएंगे ये, और ये इस क्षेत्र से आएंगे, जहाँ पे ये कट करते हैं वो क्षेत्र होता है आपका झांसी। कौन सा क्षेत्र है? झांसी में जाके ये दोनों गलियारा आपस में मिलते हैं। ये भी नोट करें, ये दोनों का मिलन स्थल कहाँ पे, जहाँ पे मिल रहे हैं उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम, ये क्षेत्र आपका झांसी में। ये पूछा जा सकता है आपसे। नॉर्थ ईस्ट सॉरी नॉर्थ टू साउथ गलियारा और ये ईस्ट टू वेस्ट वाला था, पूर्व से पश्चिम गलियारा जो कॉरिडोर है ये आपस में मिलते कहाँ पे हैं? झांसी में मिलते हैं। तो ये अलग से ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि उत्तर दक्षिण गलियारा और पूर्व पश्चिम गलियारा आपस में कहाँ पे आपस में मिलते हैं, ठीक है। कौन सा लोकेशन है वो? झांसी में। झांसी में उत्तर प्रदेश, ठीक है। दो प्रोजेक्ट है, एक है भारतमाला परियोजना। कौन सी परियोजना है? भारतमाला परियोजना। भारतमाला परियोजना में क्या किया गया था? सड़कों का जो निर्माण है, सड़कों को पत्तनों से जोड़ा गया था। जो भी पोर्ट्स वगैरह होते हैं वहां से सीधे सड़कों का आपस में एक स्थान से दूसरे स्थान को जोड़ा गया था। इसमें लिखना थोड़ा सा, सीमावर्ती राज्यों को जोड़ने के साथ, सीमावर्ती राज्यों को जोड़ने के साथ, सीमावर्ती राज्यों को जोड़ने के साथ उन्हें तटीय राज्यों एवं बंदरगाहों से जोड़ा गया। उन्हें तटीय राज्य व बंदरगाहों से जोड़ा गया। भारतमाला परियोजना, इसमें क्लाइमेट डेवलपमेंट, ये सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत इसका निर्माण किया गया। ये जो आपकी परियोजना चलती है भारतमाला परियोजना, इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है? सड़क परिवहन मंत्रालय जो आपका नोडल एजेंसी के रूप में काम करती है। तो क्या नाम है? सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। दूसरे लिखना सेतु भारतम। और भारतमाला परियोजना कब की है? 2015 की, ठीक है। 2015 की स्कीम है भारतमाला परियोजना। सेतु भारतम योजना, ये योजना जो होती है आपकी 2016 की होती है, सेतु भारतम योजना। इसमें सड़कों को जो है रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करना है। जो भी सड़कें हैं उनको रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करना है, क्योंकि काफ़ी जाम लग जाता है जब क्रॉसिंग बंद होता है, ठीक है। रेलवे क्रॉसिंग जो होते हैं उनके बंद होने से सड़कों पे काफ़ी अधिक जाम लग जाता है। तो जितने भी नेशनल हाईवे हैं आपके, सभी नेशनल हाईवे को जो है सड़कों रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करने के लिए सेतु भारतम योजना लाई गई थी, ठीक। इसका काम क्या है? सभी नेशनल हाईवे को, राष्ट्रीय राजमार्ग को राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करना। रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करना है। सेतु भारतम योजना 2016 की, जबकि भारतमाला परियोजना की है 2015 की। इसको ध्यान दें।
एक वर्ड है ग्रीन मफलर, ठीक है, क्या नाम है? ग्रीन मफलर। सड़क परिवहन के अंतर्गत इसको हम पढ़ते हैं। ग्रीन मफलर पर्यावरण का एक पार्ट है। ग्रीन मफलर का मतलब, मफलर क्या होता है? कान को ढकने के लिए काम होता है, ठीक है। तो ग्रीन मफलर का काम होता है सड़कों के किनारे हम इसके अंतर्गत पेड़ों को हम लगाते हैं, वृक्षारोपण करते हैं, ठीक है, बगीचों का निर्माण करते हैं, जिससे उत्पन्न होने वाली जो ध्वनि प्रदूषण होती है वो इनके द्वारा जो होती है अवशोषित की जाती है। तो ध्वनि प्रदूषण से सुरक्षा के लिए जो है ग्रीन मफलर की शुरुआत की थी। क्या नाम है? ग्रीन मफलर। और ध्यान रखना, इसका काम क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण से सुरक्षा प्रदान करना। ध्वनि प्रदूषण को यानी कम करना, इस तरह से बोल सकते हैं। मफलर का काम होता है ठंडा जो हवा लगती है उसको रोकने के लिए होती है। तो ग्रीन मफलर जो होता है सड़कों के किनारे हरे पौधे जो होते हैं उनको मतलब वृक्षारोपण के माध्यम से उत्पन्न होने वाली ध्वनि को कम किया जाता है, या ध्वनि प्रदूषण को जो है कम किया जाता है। उसी को क्या बोलते हैं? ग्रीन मफलर बोलते हैं। मान लो पूछा गया कभी एग्जाम में, ग्रीन मफलर से आप क्या समझते हैं? तो क्या है? ये ध्वनि प्रदूषण को कम करने का एक माध्यम है, जिसके अंतर्गत हम सड़कों के किनारे पेड़ पौधों को लगाते हैं, ठीक, वृक्षारोपण करते हैं। एक और योजना है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। कौन सी योजना है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसकी शुरुआत जो होती है 25 दिसंबर सन 2000 को की गई थी। ग्रामीण सड़कों को आपस में जोड़ने के लिए, उनके सुदृढ़ीकरण के लिए, यानी उनके प्रबंधन और निर्माण के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसकी शुरुआत कब होती है? ग्रामीण सड़कों के सुदृढ़ीकरण के लिए इसका शुरुआत किया गया था। ग्रामीण सड़कों के निर्माण तथा उनके सुदृढ़ीकरण के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत 25 दिसंबर सन 2000 को की गई थी। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री का नाम क्या था? तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। और 25 दिसंबर को जो हम उनकी जयंती मनाते हैं, उन्हीं के जन्म दिवस पे हम लोग इसकी शुरुआत की थी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ठीक है। और इसका जो नोडल एजेंसी होगी कौन है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। कौन सी है? तो ग्रामीण सड़कें हैं ना, तो इनका जो नोडल एजेंसी होगा वो कौन है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। सड़क से मत समझना कि सड़क परिवहन मंत्रालय, ठीक है। ग्रामीण विकास मंत्रालय जो है इसकी नोडल एजेंसी है। अगला जो है रेल परिवहन। अच्छा, सड़क परिवहन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत जो है कौन से स्थान पे आता है? दूसरे नंबर पे आता है। कौन से नंबर पे है? दूसरे नंबर पे है पूरे विश्व में। सड़क परिवहन की दृष्टि से भारत का स्थान जो है दूसरा। अमेरिका के बाद जो है दूसरा स्थान है नेशनल हाईवे की दृष्टि से। भारत का स्थान दूसरा है, इसे याद रखना, ठीक है। भारत का स्थान कौन सा सड़क परिवहन में? सेकेंड पोजीशन पे है भारत। अब सड़कों का काम जो होता है वो इंडस्ट्री वाले चैप्टर में आपने सड़कें का जो उपयोग किया जाता है किसी भी स्थान पे, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो भी सामान, कच्चे वस्तुएं, कच्चा माल वगैरह होता है उनको पहुंचाने के लिए किया जाता है। तो सड़क जो होता है एक तरह से क्या है? आपका बुनियादी ढांचा है जो आधारभूत संरचना प्रदान करने के लिए, उद्योगों के लिए आधारभूत संरचना प्रदान करती है सड़क। सड़क की व्यवस्था अगर अच्छी रहेगी तो किसी भी देश के विकास, इसीलिए बोला गया उसे कि आर्थिक संपन्नता और विकास का मापदंड होता है सड़क किसी भी देश के लिए। जो परिवहन होती है, परिवहन मतलब सड़क इसलिए हम बोलो क्योंकि सड़क से हम 80% जो है क्या करते हैं? आपके यातायात के लिए उपयोग करते हैं, तथा आपका 67% जो है
माल ढुलाई के काम में आता है, मतलब वस्तुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचाने के काम में आता है। तो आपका जो सड़क परिवहन होगा किसी देश की, मतलब भारत की बात करें तो आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो सबसे संपन्न सबसे अच्छा माध्यम क्या भारत के विकास के लिए देखा जाए तो सड़क परिवहनों में तीनों में देखा जाए तो ठीक है। तो भारत के विकास का मापदंड है एक तरह से परिवहन, क्या है विकास का मापदंड क्या है आपको परिवहन। अगला जो है रेल परिवहन। रेल परिवहन की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का स्थान कौन से नंबर पे है, चौथे नंबर पे है वर्तमान में। कौन से स्थान पे, चौथे नंबर पे है, फोर्थ पोजीशन पे रेल परिवहन की दृष्टि से भारत। कौन से पोजीशन पे है, फोर्थ पोजीशन पे है। रेल परिवहन में जैसे माल ढुलाई एवं यात्रियों का स्थानांतरण एक प्रमुख साधन होता है। इसके हम क्या करते हैं, माल की ढुलाई भी करते हैं और यात्रियों का एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना भी रेल के माध्यम से ही किया जाता है, ठीक है। और इसमें लगभग 60% जो है परिवहन जो माल ढुलाई होती है सड़क परिवहन के अंतर्गत देखा जाए तो सड़क परिवहन में भी जो 60% है सड़क परिवहन का, जो 80% बताया था, 67%, उसका भी 80% अगर निकालेंगे तो रेल परिवहन के माध्यम से किया जाए, कितना 60% माल ढुलाई जो होती रेल परिवहन के माध्यम से किया था सड़क परिवहन के अंतर्गत की। और रेल परिवहन की शुरुआत जैसे भारत में कब होती है, 1870 में भारत में शुरुआत। भारत में जो है रेल परिवहन की शुरुआत जो होती है वो 16 अप्रैल 1853 को हुई थी। मुंबई से थाने के बीच में कब हुई थी, कहाँ से कहाँ है, मुंबई से थाने के बीच में, ठीक है। 34 किलोमीटर की दूरी थी। टोटल डिस्टेंस कितनी थी, 34 किलोमीटर की थी, इसको याद रखना। इसके बाद एक और चलाई गई थी 1854 में, ये भी याद करो, कलकत्ता से हुगली के बीच में। कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी, 1854 में चलाई गई थी, कलकत्ता से हुगली के बीच में, हुगली के बीच में इसकी शुरुआत की गई थी। देखो रेल परिवहन में से रेल के डिब्बे होंगे, इंजन वगैरह का निर्माण किया जाता है, तो विभिन्न स्थानों पे किया जाता है, अलग अलग क्षेत्रों में इनका निर्माण होता है। एक आपने सुना होगा DLW करके, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, क्या बोलते हैं उसको, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स। इसकी स्थापना जो की गई थी वो डीजल इंजन के निर्माण के लिए की गई थी, डीजल इंजन के निर्माण के लिए। किंतु वर्तमान में यहाँ पे विद्युत इंजन का भी, मतलब इलेक्ट्रिक इंजन का भी निर्माण होता है, उसे बोलते हैं डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, ठीक है। DLW वो आपका बनारस में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, वाराणसी में स्थित है, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स। इसका काम क्या है, डीजल इंजन का निर्माण करना, लेकिन वर्तमान में यहाँ पे विद्युत इंजन का भी निर्माण किया जाता है। इसका जो ये स्थित है आपको वाराणसी में स्थित है, इंपॉर्टेंट है इसीलिए, ठीक है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, काम क्या है इसका, डीजल इंजन तथा विद्युत इंजन का निर्माण करना होता है, दोनों काम करता है, ठीक। एक ऐसे रेल कोच फैक्ट्री, एक है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। जो रेल कोच फैक्ट्री है आपका, ये कपूरथला में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, कपूरथला में है। जबकि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है आपका ये चेन्नई में स्थित है। चेन्नई में एक स्थान है पेराम्बूर करके है, मान लो एग्जाम में पेराम्बूर लिख के आ गया तब समझ। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पे है, चेन्नई के, मतलब पेराम्बूर चेन्नई में। और रेल कोच फैक्ट्री जो है कपूरथला में है। और डीजल लोकोमोटिव वर्क्स क्या है, वाराणसी में स्थित है। एक है आधुनिक कोच फैक्ट्री है, ये आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उत्तर प्रदेश में स्थित है।
ये लालगंज जो है आपका वहाँ पे स्थित है। और लालगंज कौन से राज्य में स्थित है? मतलब उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश कौन सा जिला है? रायबरेली। ठीक है। तो आधुनिक कोच फैक्ट्री मतलब अभी भारत में इसका निर्माण किया जा रहा है आधुनिक रूप से। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा सकता है क्योंकि उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश में आपने दो पढ़े, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स एंड आधुनिक कोच फैक्ट्री, जिसका जो स्थान है कहाँ पे है? एक तो लालगंज रायबरेली में है, जबकि डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो है वो वाराणसी में स्थित है। ठीक है। यहाँ पे जो है डीजल इंजन और विद्युत इंजन का निर्माण किया जाता है। और यहाँ पे रेल कोचेज जो होती हैं, कोच होती है ना ट्रेन में, उनका निर्माण किया जाता है। रेल कोचों का निर्माण जो कहाँ पे किया जाता है? कपूरथला। कपूरथला कहाँ पे है? पंजाब। कहाँ पे है? पंजाब में। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे रेलवे जोन है। भारत में टोटल कितने इस टाइम रेलवे जोन है? 18 रेलवे जोन है। पेराम्बूर। और जो डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स है वो डीजल इंजन प्लस रेल इंजन को डीजल लोकोमोटिव, डीजल इंजन प्लस विद्युत इंजन का यहाँ पे निर्माण किया जाता है। भारत में रेलवे मंडल की बात करें, टोटल कितने रेलवे मंडल है इस टाइम? 18। रेलवे मंडल कितने भारत में? टोटल 18 रेलवे मंडल है। उनके हेडक्वार्टर एग्जाम पूछे आते हैं। ठीक है। सबसे एक तो पूर्व में होगा, पूर्वी क्षेत्र में जो पूर्वी रेलवे होता है उसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलेंगे? पूर्वी रेलवे। कुछ लिखा है नहीं 18 से। ये क्या है? पूर्वी रेलवे। पूर्वी क्षेत्र में जिसको बोलेंगे पूर्वी रेलवे जोन। इसका हेडक्वार्टर जो है कोलकाता है। क्या है? कोलकाता। जबकि पश्चिमी रेलवे जोन जो होगा पश्चिमी रेलवे वाला जो कौन सा? चर्च के कौन सा? चर्च के कौन? ठीक। और एक आपका उत्तर रेलवे जोन जो नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर है? ये नई दिल्ली, नई दिल्ली में स्थित है। जबकि दक्षिण वाला जो है आपका दक्षिण क्षेत्र में, दक्षिण रेलवे वो आपका चेन्नई में। कहाँ पे? चेन्नई में। और उत्तर मध्य की बात करेंगे, नॉर्थ मिडल की बात करेंगे, तो उत्तर मध्य में जो आपका इलाहाबाद आता है। कहाँ, कौन सा लोकेशन है? इलाहाबाद, मतलब प्रयागराज बोलेंगे। ठीक। नॉर्थ सेंट्रल। ठीक है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे। ठीक है। और एक ऐसे ही है नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट रेलवे। ये आपका क्या है? गोरखपुर। और एक ऐसे नॉर्थ ईस्ट सीमांत रेलवे जो है। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे जिसको बोलते हैं, इसको और आगे बढ़ा दें। ठीक है। इसको बोलेंगे उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे। वो है मालेगांव, मालेगांव, गुवाहाटी, असम में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? असम में स्थित है। ठीक है। एक है मध्य रेलवे। मध्य रेलवे कहाँ पे है? यहीं पे, मतलब मुंबई वाली देखिए, जबकि मध्य यहाँ पे होना चाहिए लोकेशन के साथ। नहीं, वो आपका पश्चिम मध्य रेलवे। पश्चिम मध्य रेलवे की बात की, पश्चिम राइट से यहाँ पे पश्चिम मध्य रेलवे। ठीक है। ये आपका पश्चिम मध्य रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे। ये आपका जबलपुर। कौन सा क्षेत्र है? जबलपुर। जबकि आपका पश्चिम मध्य रेलवे की बात करेंगे तो वो कौन सा है? मुंबई, जो शिवाजी टर्मिनल बीटी जिसको बोलते हैं, शिवाजी टर्मिनल जो है आपका मध्य रेलवे का। कौन सा? मध्य रेलवे शिवाजी। एक और लिख लो बस, इसके बाद कर लेना। इसको बोलते हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, दक्षिण पूर्वी रेलवे भी पूछा जाता है। कौन सा होगा?
कोलकाता एरिया। दक्षिण पूर्वी पूछा जाएगा तो क्या होगा, कोलकाता। इसके अलावा ये है दक्षिण पूर्वी का भी, लोकेशन के आधार पर हम यहाँ बता चुके हैं। दोनों का हेडक्वार्टर का दक्षिण पूर्वी रेलवे का भी कोलकाता में ही है। और यहाँ पे मेट्रो रेलवे जो शुरुआती की मेट्रो रेलवे की बात करेंगे, उसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कोलकाता में ही है। मेट्रो रेलवे का भी है, पूर्वी रेलवे का भी है और दक्षिण पूर्वी रेलवे इनका भी दक्षिण पूर्वी, ठीक है। और एक है आपका पूर्वी तटीय रेलवे। पूर्वी तटीय रेलवे की जो होती है वो भुवनेश्वर में स्थित, कहाँ पे स्थित, भुवनेश्वर में स्थित है पूर्वी तटीय रेलवे। और एक है दक्षिणी तटीय रेलवे जो विशाखापट्टनम में, कहाँ पे है, विशाखापट्टनम में जो है दक्षिणी तटीय रेलवे है, वो नीचे दक्षिणी तटीय रेलवे है। ठीक, इतना नोट कर लो, इतना जो एग्जाम्पल एक तो और लिख लो है तो 18 टोटल। नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट रेलवे सुनेंगे, उत्तर पश्चिमी रेलवे। ये आपका जयपुर में है, कहाँ पे है, जयपुर में से नॉर्थ वेस्ट रेलवे। और पूर्वी मध्य में जाएंगे तो आपका हाजीपुर मिल जाएगा, क्या होगा, हाजीपुर है यहाँ पे। पूर्वी पूर्वी रेलवे है ना, तो पूर्व के मध्य वाले में कौन सा है, हाजीपुर है, हाजीपुर मिल गया। हाजीपुर जो बिहार का है, बिहार का हाजीपुर। यहाँ पर है पूर्वी मध्य रेलवे, लोकेशन क्या, पूर्व का, पूर्व के बीचों बीच जो मध्य पड़ेगा, तो यहाँ पे हम बिहार का लिखते हैं, हाजीपुर लोकेशन आता है, ठीक है। जबकि अगर हम देखेंगे दक्षिण पूर्व था, ये लोकेशन क्या दिखा रहा है, दक्षिण पूर्व। और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे अगर पूछा जाए, दक्षिण पूर्वी में मध्य रेलवे की अगर बात करेंगे, वैसे पूर्वी रेलवे तकलीफ भी है यहाँ पे, और ये दक्षिण पूर्व जो यहाँ पे लिखा लोकेशन इधर आना चाहिए, लेकिन दोनों का हेडक्वार्टर जो है कोलकाता में ही, ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखा। ये दक्षिण पूर्वी है, इसको बोलते हैं बिलासपुर। कौन सा क्षेत्र है, बिलासपुर, दक्षिण पूर्वी पूर्वी मध्य रेलवे, ठीक है, दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे। ठीक है, कर लो।